अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट लेयर को डिस्कस करेंगे। OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं और इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट लेयर को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कम्युनिकेट करती है बोथ सेशन लेयर से एंड नेटवर्क लेयर से, बिकॉज सेशन लेयर जो है वो 5th लेयर है और नेटवर्क लेयर जो है वो 3rd लेयर है। सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा रिसीव करती है और इसे पास कर देती है नेटवर्क लेयर को। इसी तरह ऑन रिसीवर साइड नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा रिसीव करती है और उसे सेशन लेयर को पास कर देती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ऑफर करती है पीयर टू पीयर एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन टू प्रोसेस ऑन रिमोट होस्ट, यानी कि 2 डिवाइसेस के दरमियान जो एंड टू एंड कनेक्शन है वो सर्विसेज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एंड टू एंड कनेक्शन का क्या मतलब है। सबसे पहले हम इसके फंक्शंस को देखते हैं। पहला फंक्शन जो सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट लेयर वो ये है कि ये जो डाटा रिसीव करती है सेशन लेयर से उसको डिवाइड कर देती है डिफरेंट सेगमेंट्स में। हर सेगमेंट का जो है वो सीक्वेंस नंबर होता है और पोर्ट नंबर होता है। सीक्वेंस नंबर इसलिए होता है कि जब रिसीवर साइड पे ये सेगमेंट्स डिफरेंट जो रिसीव होते हैं तो ये इनका एक सीरियल नंबर होता है कि इसी सीक्वेंस से ये जो है वो रिसीव हों। पोर्ट नंबर जिसे ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट भी कहा जाता है, TSAP, ये डायरेक्ट करता है आपको करेक्ट एप्लीकेशन में, यानी कि कौन सा सेगमेंट जो है वो उस पर किस टाइप का डाटा कंटेन है तो वो आपको डायरेक्ट जो है वो उसी एप्लीकेशन पे ले जाता है। लाइक जैसे कि DNS के लिए जो है वो पोर्ट नंबर 53 यूज़ होता है, इस तरह हर एप्लीकेशन के लिए जो है वो डिफरेंट पोर्ट नंबर सेगमेंट में असाइन किया जाता है। सेकंड फंक्शन जो ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करती है वो है फ्लो कंट्रोल, यानी कि ये ऑर्डर इन विच डाटा नीड टू बी पास टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। लेट्स सपोज 2 डिवाइसेस हैं जो आपस में कम्युनिकेट करी हैं। कंप्यूटर से डाटा जो है वो मोबाइल में ट्रांसफ़र हो रहा है। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 100 Mbps है और मोबाइल जो है जस्ट एट अ टाइम 50 Mbps जो है डाटा रिसीव और प्रोसेस कर सकता है। तो डाटा कैन बी सेट फास्टर देन द स्पीड एट विच द रिसीविंग डिवाइस इज एबल टू बफर और प्रोसेस। व्हेन दिस हैपन बफर ओवररन अकर, तो इट मीन्स जो है वो ओवररन अकर हो जाती है बिकॉज इसके डिवाइस की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो उतनी नहीं है। तो फ्लो कंट्रोल क्या करता है, इंश्योर करता है कि द डाटा इज सेंट एट अ रेट दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर बोथ साइड्स बाय मैनेजिंग डाटा फ्लो। सो सेशन लेयर क्या करती है, उतना ही डाटा सेंड करती है जितनी जो है वो रिसीविंग डिवाइस इसको प्रोसेस कर सके। थर्ड फंक्शन है इसका एरर कंट्रोल। यूजिंग चेकसम फंक्शन द डाटा इंटेग्रिटी अक्रॉस ऑल द डिलीवरी लेयर्स कैन बी इंश्योर्ड। दिस चेकसम गारंटी दैट द डाटा ट्रांसमिटेड इज द सेम एज द डाटा रिसीव एंड दैट इज नॉट करप्ट। मीनिंग टू से, यानी ये डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है। जो सेगमेंट्स सेंड हो रही हैं क्या वो रिसीविंग साइड पे भी उतने ही सेगमेंट्स हैं। अगर डाटा कोई सेगमेंट या डाटा यूनिट मिसिंग है तो उसको चेकसम के ज़रिए जो है वो फंक्शन है जो रीट्रांसमिट करता है डाटा को। तो ये फंक्शंस थे और अब हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल कौन से हैं। फर्स्ट प्रोटोकॉल जो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ करती है वो है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और सेकंड है UDP यानी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP क्या करता है, इट प्रोवाइड्स रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन 2 होस्ट। रिलायबल का मीन का ये है कि यहाँ पे आपको TCP फीडबैक इसमें ज़रूरी है, यानी जब हम कोई चीज़ सेंड करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट का जो सिग्नल है वो ज़रूर मिलता है कि जी बिल्कुल आपकी सही सेंड हो गई है। इसके एग्जाम्पल है ईमेल और फाइल ट्रांसफ़र, यानी जब भी आप ईमेल सेंड करते हैं तो एक सिक्योर रिलायबल कम्युनिकेशन है कि वेदर ईमेल इज सेंट और नॉट। तो ये जो है वो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। सेकंड जो इसका है प्रोटोकॉल वो है UDP जो कि अनरिलायबल कम्युनिकेशन करता है बिटवीन 2 होस्ट। ये तब यूज़ होता है जब हमें इतनी फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती, लाइक जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो गेम्स में आपको फीडबैक या रिलायबल कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। कुछ डाटा अगर मिसिंग भी है तो आपकी वीडियो गेम या लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है वो ओके होती है। इस तरह टोटल अब हमने 3 फंक्शंस देखे हैं जो कि सेगमेंटेशन है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, और 2 प्रोटोकॉल्स यानी UDP एंड TCP। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।